हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडिया जीके डिस्कस करेंगे। ये इंडिया जीके जो प्रीवियस जीओए एग्ज़ाम थे उनमें आए हुए हैं। और इससे पहले कि मैं यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करूँ, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मतलब सब्सक्राइब भी करो, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो आपको उनका उसका पता चलता रहेगा, और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाता हूँ उसका फ़ायदा आप सभी को हो। तो लाइक करो, शेयर करो। अभी फिर हम स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। निम्न में से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली स्थल निकाई जल निकाई व्यवस्था पाई गई है? वो है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट important event of the Ashoka's reign recorded in his inscription was। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित की गई थी वो है कलिंग का युद्ध। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी वाजे। प्लिनी कौन था? प्लिनी एक रोमन लेखक था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन सेंट्रल इंडिया कुशान रूलर वाज कुशान रूल वाज फॉलोड इमीडिएटली बाय। मध्य भारत में कुशान शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया मुरुंदों के द्वारा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूट। निम्न में कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा। नालंदा बिहार में पड़ता है। हु फाउंडेड द पाल एम्पायर। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था गोपाल। ऑप्शन है इसका आंसर डी। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? वो थे राजशेखर। ऑप्शन आंसर है इसका डी। हु कंस्टिट्यूटेड ए काउंसिल नोन एज उमर ए चहलगानी। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अल-ब्रूनी कम टू इंडिया इन। अल-ब्रूनी भारत कब आया था? वो आया था 11वीं शताब्दी में। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द चोल एम्पायर कम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। What led to the Maratha Empire become a confederacy of feudal chiefs? किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? वो है पेशवाओं के उदय। इसका आंसर है ऑप्शन ए। Who was the first secular ruler of Afghan clan? अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? वो था शेरशाह सूरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड बाय। द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? इसका आंसर है दामोदर चापीकर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट इन्वॉल्व्ड विद द इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। निम्न में कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना। इसका ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो
अब आए हमारे पिछले वाले, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अभी हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसमें अप्रोक्सीमेट 20-20 क्वेश्चन पढ़ते थे पहले, जो भी जेईई एग्जाम हुए थे। 20-20 क्वेश्चन, 20 हिस्ट्री, 20 ज्योग्राफी, 20 इकोनॉमिक्स और 20 पॉलिटिकल साइंस के। तो इसमें अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन। फॉल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू, भ्रंशन उद्भवित होता है किससे? ये होता है टेंशन फोर्सेस, तनन बल की ओर से। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। द ओरिजिन ऑफ द अर्थ डेट्स बैक टू, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व कितने वर्ष पूर्व माना गया है इसका? इसका माना गया है 4.6 बिलियन ईयर्स पूर्व। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, 4.6 करोड़ वर्ष पहले। मॉनसून विंड्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, मॉनसून मॉनसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है? वो आती है पीरियोडिक विंड्स। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, आवर्ती पवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, निम्न में कौन सा एक वर्षण, जिसको पातन भी बोलते हैं, का प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन होगा बी, ड्यू। ड्यू मतलब ओस, ओस की बूंद जो होती है वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है। द पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? सीजीजी, जिसको बोलते हैं युति अयुति बिंदु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, निम्न में कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधि नहीं है? भस्मीकरण भी है, कंपोजिटिंग भी है, भू भरण साइट भी है। तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? वो किया जाता है जापान में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट, संपूर्ण जो संपूर्ण किस कॉन्टिनेंट में मिश्र खेती पाई जाती है? तो इस ये पाई जाती है यूरोप में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, चेवियोट हिल्स आर सिचुएटेड इन, चेवियोट पहाड़ियां अवस्थित है कहाँ पे है? तो ये पहाड़ियां हैं स्कॉटलैंड में अवस्थित। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इसका, द शैन मैसिव प्लेटू इज सिचुएटेड इन, द शैन मैसिव पठार अवस्थित है किस जगह पे अवस्थित है? ये है म्यांमार में। इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मल्ला मलाई एंड द पोलकोंडा पलकोंडा पालकोंडा हिल्स आर सिचुएटेड इन, मतलब मलाई तथा पलकोंडा पहाड़ियां अवस्थित है। ये है ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वीय घाटों में। ऑप्शन आएगा इसका ए, ऑप्शन आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए रिफ्ट वैली, इनमें से निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती? इसका आंसर है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चगामी मानसून, रिट्रीटिंग मानसून्स इनका रीजन होती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। रेड सॉइल इज पुअर इन, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? लाल मृदा में फास्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन कमी होती है और लाइम की भी कमी होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इन सभी की कमी होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज, वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र प्रतिशत में वाला भारत का राज्य कौन सा है इसमें? इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट
इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ भागीरथी। निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? वो है टिहरी डैम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? वो है मथुरा की रिफाइनरी। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फॉरेस्ट्स ऑफ कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर। कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है चंदन की लकड़ी के लिए, सैंडल, सैंडलवुड। आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। कैश क्रॉप डू नॉट इंक्लूड। जो हमारी नकदी फसल है किसको सम्मिलित नहीं करती है? बाकी सभी को करती है, शुगर केन, कॉटन, जूट। ये डी ऑप्शन है, व्हीट को, गेहूं को इंक्लूड नहीं करती कैश क्रॉप। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड? किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? लगभग संतुलित है मतलब लेस बैलेंस्ड। तो ये आएगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लेस बैलेंस्ड है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा पॉलिटी से। अब यहाँ पे 88 से लेकर अगले क्वेश्चन जो है हमारे पॉलिटी के शुरू हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? ये है एक लिखित संविधान, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था किसके द्वारा? वो किया गया था भारत के लोगों द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया। आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। 90th क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है? ये है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया was also Secretary General of Non-Aligned Movement for some period? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? यह है ज्ञानी जैल सिंह। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमिटी? निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? यह है अनुदान मांग समिति, कमिटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमिटी। इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय? भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, हटाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है, पर संसद के प्रस्ताव पर। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑन ए रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत में राज्य के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? वो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के मुख्य सचिव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। Which one of the following states has minimum number of members in their legislative assembly? जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सबसे कम मेंबर किस स्टेट के हैं? वो है सिक्किम के, 32 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग was an associate state of India before becoming a full-fledged state? निम्न में कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? वो है सिक्किम। आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है? वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, राइट टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? भारत का सीमावर्त जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील्स तक विस्तारित है? यह है 12 नॉटिकल मील्स तक। और आंसर है इसका ऑप्शन बी। यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू। यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये करता है राष्ट्रपति के समक्ष, द प्रेसिडेंट। आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है घर्षणी बेरोजगारी, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी किसके द्वारा? पीसी महलनोबिस, पीसी महलनोबिस के द्वारा की गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो अभी हमारे यहाँ से 100 से लेकर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसका ध्यान रखना आप। इकोनॉमिक्स, अभी हमारा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चले हुए हैं। हु सेट्स अप द बेस रेट फॉर बैंक्स? बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? वो है प्रत्येक बैंक का बोर्ड, इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में वेतन नीति आधारित है। वेतन नीति किस पे आधारित है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, निर्वाह लागत पे निर्धारित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है? वो है आंध्र प्रदेश की। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है? वो किया गया है झारखंड में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द फ्लोइंग स्टेट एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय। कृषि भूमि का प्रतिशत, इसमें कृषि भूमि की प्रतिशतता मांग की है इन्होंने, तो वो है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है? वो है इंडियन गोल्ड काउंसिल। इंडियन गोल्ड काउंसिल, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करती है? वो नहीं करती निर्यात आयात बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है किसकी है? सुरक्षा व्यय की है, या ब्याज भुगतान की है, या परिधान की है, या सामाजिक सेवाओं पर व्यय की है? ये है परिधान की, सब्सिडीज पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। तो इसका आंसर है सी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव इन। जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू कब हुआ था? वो हुआ था 2006 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे कुछ एक प्रीवियस ईयर के इंडिया जीके के क्वेश्चन जो जेओए में आए थे। और इनको अगर आपको ये समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और अगले एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं रहती है। इसलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम को हमेशा
जब भी आप अगला एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।